वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। जैसे कि आपको पता है, कुछ दिन पहले जो भी शिक्षकों का समायोजन हुआ था, उसमें कई शिक्षक है उनका समायोजन अलग अलग विद्यालय में हुआ है और जिनकी जो वेतन व्यवस्था थी, खास करके जो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्यरत शिक्षक साथी थे, उनकी वेतन व्यवस्था कई दूसरी जगह से हो रही थी क्योंकि पोस्ट सैंक्शन वगैरह नहीं थी। अब जैसे आदेश हो गए, इनका जो भी अधिशेष कार्मिक वगैरह थे सभी को जैसे पदस्थापन हो गया और अब इस कारण से जो वेतन व्यवस्था के लिए आईडी थी, उस आईडी को वापस उनके मूल स्थान पर या जहां इनको नियुक्त किया गया वहां कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो इस संबंध में कुछ साथियों के कमेंट आ रहे थे। वहां एक एरर भी आ रहा था, जो एरर इनवैलिड एक्शन का एरर आ रहा था, रिक्वेस्ट इज पेंडिंग विद यूजर या इस तरह के जो भी एरर आ रहा था उसका क्या समाधान होगा, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको जो एफएमएस 3.0 है उसमें जाना है और यहाँ एफएमएस 3.0 में लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले डीडीओ रोल में आकर के आपको रोल असाइन करना है और जिसमें एम्प्लॉय रिलीविंग रिक्वेस्ट, इसमें जाकर के आपको टास्क में आपको जो भी है असाइन चेक कर्मिक अप्रूवर का और खास करके अप्रूवर का रोल असाइन करना है। उसके बाद में आपको जो दूसरा काम जो करना है, पहले तो आप टास्क में जाकर के रिलीविंग रिक्वेस्ट में आप जो भी है वो टास्क कर लें। उसके बाद में एम्प्लॉय ट्रांसफर मॉड्यूल या ट्रांसफर मैनेजमेंट, इसमें जाकर के आपको रिलीविंग पे क्लिक करना है। जैसे रिलीविंग पे क्लिक करेंगे आपके सामने एम्प्लॉय की लिस्ट आ जाएगी। अब आप बाई नेम या टोटल जो डिफॉल्ट करके आप एम्प्लॉय को सर्च कर लें। जैसे मैं यहाँ बाई नेम सर्च कर रहा हूँ, नेम पे आप क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। अब इसके सामने यहाँ एम्प्लॉय की आईडी आ जाएगी, नाम आ जाएगा। उसके बाद में सबसे लास्ट में आएगा एक्शन में रिलीव। जिस एम्प्लॉय को आप रिलीव करना चाहते हैं वहाँ आपके ये ऑप्शन सारे आ जाएंगे। अब इसमें रिलीविंग में आपको रिलीविंग अलग अलग कारण सेलेक्ट करने हैं। जनरल ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑन रिक्वेस्ट है, चेंज हेड क्वार्टर है या चेंज हेडक्वार्टर, सस्पेंशन है, ट्रांसफर है। अब यहाँ से जैसे और कोई कारण नहीं है, ट्रांसफर ऑन रिक्वेस्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ डेपुटेशन वगैरह ये नहीं है क्योंकि वेतन व्यवस्था में है, तो वापस उनको अगर जैसे दूसरी जगह भेजने तो कोई भी आप सेलेक्ट करें। उसके बाद में ट्रांसफर ऑर्डर नंबर, तो जो भी आदेश हुए हैं डीओ के जो भी समायोजन के, वो आदेश कर लें, किस तारीख को आदेश हुए वो डेट सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में ट्रांसफर ऑर्डर अथॉरिटी, किसने ट्रांसफर किए हैं, जैसे डीओ सेकेंडरी ने किए तो डीओ सेकेंडरी कर दें, वो आपको लिखना है यहाँ। और उसके बाद में ये ट्रांसफर ऑर्डर हो गया, उसके बाद में डेट होगी और उसके बाद में रिलीविंग डेट, किस तारीख को आप रिलीव कर रहे हैं। तो रिलीविंग डेट आप जिस तारीख को कर रहे हैं कैलेंडर से सिलेक्ट कर लें। फोरनून, आफ्टरनून, जो भी है आप आईडी किस समय ट्रांसफर कर रहे हैं वो आपको यहाँ से करना है। उसके बाद में आपको रिलीविंग अथॉरिटी, जैसे यहाँ एचओडी ऑटोमेटिक आ रहा है और ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट, तो यहाँ सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यहाँ से आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एजुकेशन डिपार्टमेंट में सारे जो भी ऑप्शंस हैं वो आ जाएंगे। अब यहाँ से 70 नंबर आ गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट सेकेंडरी एजुकेशन बीकानेर। अब यहाँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है ज्वाइंट ऑफिस, जिसको आपको सर्च करना है। तो आप जैसे यहाँ से मैंने सर्च कर लिया, लेकिन अगर आप सर्च करना चाहें तो यहाँ आपको इस तरीके से जो भी डीडीओ कोड है वो आपको एंटर करना है और डीडीओ कोड जैसे एंटर करेंगे आपके सामने पूरी इस तरीके से नीचे जो है लिस्ट वो शो हो जाएगी और उस लिस्ट में से जहां भी एम्प्लॉय की आईडी ट्रांसफर करनी है उसको आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ विशेष ध्यान रखना है और जैसे ही ये सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके यहाँ जो ज्वाइनिंग लोकेशन वाला ऑप्शन है उसमें आपके वो नाम आ जाएगा जो आप इस लिस्ट में से सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने अभी यहाँ से जैसे गवर्नमेंट जीएसएस ये सिलेक्ट कर लिया तो आगे ज्वाइनिंग लोकेशन में अपना नाम आ गया। उसके बाद में सैलरी पेड अप टू, यानी जैसे मान लो 30 नवंबर तक सैलरी दी हुई है तो नवंबर कर लें, जिस सैलरी महीने तक सैलरी दी हुई है वो कर लें और यहाँ सीएल रिमेनिंग कितनी है और जैसे सीएल का कर लें और उसके बाद में कॉपी किस किस को देनी है वो आपको कॉपी यहाँ से सिलेक्ट करनी है। अब जैसे यहाँ कॉपी के लिए आपको जो भी जिसको भी कॉपी देनी है उसको डेजिग्नेशन यानी पद सिलेक्ट करना है। उसके बाद में एंटर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ से जैसे 2 सिलेक्ट किए हुए, सीडीओ या सीबीओ और डीओ, इनको करना है। उसके बाद में यहाँ से सबमिट पे आपको क्लिक करके आपको जो वार्निंग आएगी आर श्योर वांट टू रिलीव द एम्प्लॉय, तो उससे पहले आप एक बार और दोबारा चेक कर लें कि जिस ऑफिस में आप इसको आईडी को भेज रहे हैं वो जरूर आप चेक कर लें, उनके कोड चेक कर लें, डीडीओ कोड। और उसके बाद में बाकी सारे आप जो भी जिसको भी कॉपी देनी है, सीबीओ को देनी है, डीओ को देनी है, सबको देने के बाद आपको ये सबमिट पे क्लिक करना है और यहाँ आपको येस करना है और यहाँ से पूछेगा कि जिस कर्मी को सिलेक्ट उसका नाम आएगा, क्या आप इनको रिलीव करना चाहते हैं, तो आप येस पे क्लिक करेंगे। अब येस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक जो ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। अब ये ऑर्डर या जो रिलीविंग ऑर्डर है यही आपके एलपीसी का भी काम करेगा। इस तरीके से ऑर्डर आ जाएगा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और जहाँ से रिलीविंग ऑर्डर आ गया, यहाँ आप एक बार चेक कर लें कि जो कार्मिक को नवंबर में दी हुई थी जो भी सैलरी, जिसमें डिडक्शन और ये अलाउंस सारे शो हो रहे हैं। अब इसकी आप डाउनलोड करके एक बार सेव कर लें पीडीएफ, क्योंकि ये आपके एलपीसी ग्रुप में काम आएगी। तो डाउनलोड करना नहीं भूलें और डाउनलोड करने के बाद उसको अच्छी तरह से देख लें। जैसे यहाँ रिलीविंग ऑर्डर आ गया, सब्जेक्ट आ गया,
और एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा कि जिस एम्प्लॉय को आप रिलीव करना चाह रहे हैं उसका नाम आ गया, और कहाँ से कहाँ कर रहे हैं वो नाम आ जाएगा, किस ऑफिस में इनको रिलीव कर रहे हैं। उसके बाद में जैसे फोरनून आफ्टरनून किस तारीख को कर रहे हैं, सीएल बैलेंस कितनी है वो आ जाएगा, उसके बाद में आरएच कितना है 0 आ जाएगा, उसके बाद में यहाँ जो भी डिडक्शन वगैरह वो सारे आ जाएंगे। तो एक बार अच्छी तरह से आप इनको अलाउंस और डिडक्शन दोनों चेक कर लें। ये सारा होने के बाद आप इसको जैसे सेव करना चाहें तो इसको आप सेव कर लें, क्योंकि ये आपके एलपीसी ग्रुप में भी काम आएगा। अब यहाँ नीचे ऑप्शन है ई साइन के, डाउनलोड के बाद में ई साइन का ऑप्शन है, डिजिटल साइन के भी ऑप्शन है। अगर आपने डोंगल एक्टिवेट करवाया हुआ है, मैंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, तो आप उससे कर सकते हैं। नहीं तो अभी ई साइन से आपके जो भी डीडीओ है उनके आधार नंबर यहाँ मांगेगा, आपको आधार नंबर एंटर करके चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। तो जैसे मैंने यहाँ से ये आधार नंबर एंटर कर लिए और रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक किया तो आपको ओटीपी है वो आ जाएगा। ओटीपी पे आपको ओटीपी इंटर करना, जो भी ओटीपी आपका आता है डीडीओ के पास में वो इंटर करेंगे। अगर नहीं आता तो आप रिसेंट ओटीपी पे क्लिक करके उसको दोबारा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे ये सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड का आपके प्रोसेसिंग में समय लगेगा, और उसके बाद में जो भी रिलीविंग है वो हो जाएगी। अगर नहीं होती है, कुछ एरर आता तो मैं आपको बताता हूँ उसका क्या समाधान होगा। अब यहाँ से जैसे ये कुछ सेकंड का समय लेगा और अपने आप आपके सक्सेसफुल का मैसेज आ गया कि योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। ये ओके का मैसेज आ गया और ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया। लेकिन अब वापस आपको कंफर्म करना है कि एम्प्लॉय की आईडी ट्रांसफर हुई या नहीं हुई। तो अब जैसे यहाँ से नीचे फिर भी अभी भी आपके पास में दो ऑप्शन है, इसको अप्रूव का है और रिवर्ट का है। अब मान लो यहाँ से अगर अभी भी रिवर्ट करना चाहें, कोई गलती हो तो आप इसको यहाँ से रिवर्ट कर सकते हैं, अन्यथा आपको इसको अप्रूव करना है। तो जैसे आप अप्रूव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और यस पे क्लिक करना है, और यहाँ भी पूछेगा आर यू श्योर वांट टू रिलीव, एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा और आपको अप्रूव पे क्लिक करना है। अब यहाँ जैसे मैंने अप्रूव पे क्लिक किया है, यहाँ एक एरर जो शो हो रहा है, मैं आपको एरर बता दूं, आपकी हो सकता है आ जाए और नहीं भी आए, क्योंकि ये साइट का इशू है। कई बार साइट सही चलती है तो एरर नहीं आता है, और अगर मान लो एरर आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ से जैसे कुछ समय तक ये लोडिंग लिया, हालांकि मैंने अप्रूव किया है, और लोडिंग के बाद भी एक मैसेज जो आ रहा है मैं आपको बताऊंगा यहाँ क्या मैसेज आ रहा है। ये आ रहा है कि एरर व्हाइल चेकिंग टास्क असेस इनवैलिड एक्शन और रिक्वेस्ट इज नॉट पेंडिंग विद यूजर। अब यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है कि रिक्वेस्ट इज नॉट पेंडिंग विद यूजर। अब इसका क्या मतलब हुआ कि रिक्वेस्ट यूजर के पास पेंडिंग नहीं है, इसका मतलब आईडी तो ट्रांसफर हो चुकी है, लेकिन अभी थोड़ा सा ये एरर मैसेज आ रहा है। तो आप इसको कंफर्म कैसे करेंगे आईडी ट्रांसफर हुई या नहीं हुई, तो आपको एम्प्लॉय स्टेटस में जाना है और एम्प्लॉय स्टेटस में जाकर के आपको एम्प्लॉय की आईडी डाल के सर्च करना है। अब यहाँ आईडी डाल के सर्च करेंगे तो यहाँ सैलरी स्टेटस में आ रहा है कि ट्रांसफर इन एम्प्लॉय, यानी इस एम्प्लॉय का ट्रांसफर हो चुका है, यानी आईडी ट्रांसफर हो चुकी है। एक तो यहाँ से आपके कंफर्म हो गया कि इनकी आईडी ट्रांसफर हो गई है, हालांकि आगे जहां भी भेजिए वो सामने से उसने ज्वाइनिंग नहीं करवाई है, तब तक आपके पास एक ऑप्शन और है कि अगर आप गलत आईडी ट्रांसफर होगी तो उसको आप रिवर्ट भी कर सकते हैं। अब जैसे रिलीविंग के मामले में आएंगे, वापस अगर आपके कंफर्म करना है तो वापस आप रिलीविंग के ऑप्शन में जाकर के कार्मिक को सिलेक्ट करके जब रिलीविंग पे जाएंगे तो यहाँ एक्शन में आपके रेड कलर में आ रहा है रिलीव्ड। अब रिलीव्ड आ रहा है मतलब इनकी आईडी है वो ट्रांसफर हो चुकी है, यानी कार्मिक रिलीव हो चुका है। भले ही वो एरर आ रहा था लेकिन आपने कंफर्म कर लिया कि इनकी जो भी डिटेल्स वगैरह भी चेक कर ली, और यहाँ रेड कलर में आ रहा है कि रिलीव, यानी एम्प्लॉय है वो रिलीव हो चुका है। अब फिर भी अगर आपके कुछ गड़बड़ है, आपने गलत आईडी ट्रांसफर कर दी, गलत जगह कर दी, कुछ भी कर दिया, तो एक ऑप्शन आपके पास में रिवर्ट ज्वाइनिंग। अब यहाँ वापस आपको एम्प्लॉय की आईडी या एसओसी आईडी डाल के सर्च करना है और रिवर्ट ज्वाइनिंग का ऑप्शन है, इसमें जाकर के जैसे यहाँ रिमार्क में आ रहा है कि ट्रांसफर है वो सैलरी अरेंजमेंट के जो ट्रांसफर है, और यहाँ एक्शन में आपके रिवर्ट का भी ऑप्शन आ रहा है। अब रिवर्ट का ऑप्शन आ रहा है, अब यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये आईडी जो है आपने ट्रांसफर की है वो रिवर्ट हो जाएगी। लेकिन रिवर्ट कब होगी, जब सामने वाले जहाँ भी आपने ट्रांसफर किए, जब तक वो ट्रांसफर वाला जो भी है अगर अपने नहीं करेगा, मान लो वो अगर जब तक उनको ज्वाइन नहीं करवाएंगे तब तक तो आपके ये रिलीविंग का ऑप्शन आएगा, और अगर मान लो ज्वाइन करवा लिए तब आप उसको रिवर्ट नहीं कर सकते। तो ये तो महत्वपूर्ण था कि सबसे पहले आपको कार्मिक के जो इसके लिए आपको एक तो जो भी आपके ऑर्डर होगा वो आपको ऑर्डर सेलेक्ट करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा कार्मिक की सीएल कितनी बची है वो, क्योंकि अभी जैसे वेतन व्यवस्था किसी और विद्यालय में है, कार्मिक कार्यरत किसी और विद्यालय में, तो वहां से आपको इनकी सीएल का बैलेंस पता करना पड़ेगा। और एक जो भी डीओ सीडीओ जो जिसका भी आदेश है ये अरेंजमेंट का, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, यानी अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर एरर आ रहा है तो आप स्टेटस में जाकर चेक करें कि आईडी ट्रांसफर हुई या नहीं हुई। अगर आईडी ट्रांसफर हो गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर मान लो गलत जगह आईडी ट्रांसफर होगी, उनका स्टेटस आ रहा है और किसी दूसरी डीडीओ का नाम आ रहा है, तो आप उसी समय रिवर्ट करके ज्वाइन जो भी रिलीविंग है उसको आप रिवर्ट कर सकते हैं। और रिवर्ट करने के बाद डीडीओ के मोबाइल पे जो भी ओटीपी आएगा और ओटीपी से आप रिवर्ट करेंगे तो आईडी है वो आपकी जो भी ट्रांसफर की हुई है वो वापस कैंसिल हो जाएगी और कार्मिक है वहीं रहेगा। उसके बाद में आप दोबारा किसी भी कार्मिक को दोबारा भी आप रिलीव कर सकते हैं जब तक उसकी ज्वाइनिंग अगले ऑफिस में नहीं हो जाती।
तो ये पूरा प्रोसेस था कि किस तरीके से अभी जो अधिशेष कार्मिकों के जो समायोजन के आदेश हुए उनके बाद में उनकी आईडी को जहां भी ट्रांसफर करनी है आप कैसे करेंगे आईएफएमएस पे, क्योंकि अभी जैसे आज 14 तारीख हो चुकी है तो 20 तारीख के बाद में 21-22 को बिल बनने शुरू हो जाते हैं। तो उससे पहले आप आईडी ट्रांसफर कर लें। किसी भी तरह की टेक्निकल समस्या आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं यथासंभव जब भी समय मिलेगा आपका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और क्योंकि अगर मान लो आईडी समय पर ट्रांसफर नहीं होगी तो उनका वेतन है वो रुक जाएगा, क्योंकि जहां से नए स्थान से वेतन बनाना है वहाँ आईडी पहुंचेगी नहीं और पुराने जगह जहाँ आईडी पड़ी है वो पे स्टॉप कर देंगे तो उनकी सैलरी अटक जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस था, मैंने आपको लाइव करके बता दिया कि आईएफएमएस 3.0 पे किसी कर्मी की आईडी है वो कैसे ट्रांसफर करेंगे, चाहे वेतन व्यवस्था के लिए हो, ट्रांसफर के लिए हो, किसी भी तरीके से हो, आपको सही कारण सेलेक्ट करके उसको ये पूरा प्रोसेस करना है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की लेटेस्ट और अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।